हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। भैया आपकी क्लास 2 दिन नहीं हो पाई किसी कारणवश, ठीक है, तो आप परेशान मत हुआ करो, ठीक है। सप्ताह में एक आध दिन की तो छुट्टी लेनी ही चाहिए, ठीक है। माइंड को रेस्ट करना चाहिए एक दिन, ठीक है। जो आप पिछला पढ़ते हो वो आपको रिवाइज करना चाहिए कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता है। पिछले जितने टाइप हमने पढ़ रखे, जितने चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं, वो आपको अपने आप से रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। और हम आपको मैसेज डाल देते हैं कि भैया इस दिन क्लास नहीं होने वाली, ठीक है। इसलिए आप परेशान मत हुआ करो, ठीक है। भैया क्लास लेंगे डेली, ठीक है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, भैया क्लास डेली लेंगे, ठीक है। आइए, जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा था साझा पार्टनरशिप चल रहा था, पार्टनरशिप के 2 लेक्चर हो चुके थे। आज पार्टनरशिप का तीसरा लेक्चर आ रहा है। पार्टनरशिप के हमने 2 टाइप के आपके क्वेश्चन करा दिए थे, आज तीसरे टाइप के हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। जो हमने आपको पार्टनरशिप में बताया है साझा कैसे होता है, ठीक है, उसी के आगे हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। आज लेक्चर ले रहे हैं, इसके बाद कल लेक्चर लेंगे और फिर नेक्स्ट टर्न पे आपका जो है नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए व बी 2 साझेदार हैं जिनकी पूंजी 50,000 व 70,000 है और सहमति बनाते हैं कि 70% लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे व शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। 70% लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे तथा जो शेष लाभ है उसको पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। शेष लाभ जो है उसको पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है, अगर एक को दूसरे से 90 रुपये ज़्यादा मिल रहे हो तो ज्ञात करें कि कुल लाभ कितना है। क्या ज्ञात करना है भैया, कुल लाभ कितना है, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है ध्यान से समझिएगा। भैया ए आए और बी आए और हमने आपको बता रखा है जिस अनुपात में ये लोग पूंजी लगाते हैं उसी अनुपात में इनको भैया क्या होता है, लाभ होता है। ए जो है 50,000 लगा रहा है, बी 70,000 लगा रहा है, तो इनको जो लाभ होगा वो किस अनुपात में होगा, 5:7 में होगा। किस अनुपात में होगा लाभ उनको, 5:7 के अनुपात में लाभ होगा। भैया किस अनुपात में होगा, 5:7। ए व बी को किस अनुपात में लाभ हो रहा है भैया, 5:7 में। जिस अनुपात में ये लोग पूंजी लगाएंगे उसी अनुपात में इनको क्या होगा, लाभ होगा। लाभ किस अनुपात में होगा, 5:7 के अनुपात में होगा। यहाँ से आप कुल लाभ देख सकते हैं, यहाँ से भाई साहब आप लोग कुल लाभ देख सकते हैं कि 5 और 7 टोटल लाभ कितना हो रहा है, 12 हिस्सा का हो रहा है। यहाँ से आप कुल लाभ देख सकते हैं कि 5 और 7 कितना हिस्सा हो रहा है, 12 हिस्सा हो रहा है। जबकि सवाल में बोला जा रहा है 70% लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं और शेष लाभ जो बच रहा है, तो आप बताइए शेष लाभ, अगर लाभ तो वैसे 100% होता है, कोई भी चीज़ हो 100% होती, 100 में से 70% ये बराबर बराबर बांटेंगे। बच कितना रहा है, शेष लाभ को वो पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। तो हम यहाँ से देख ले रहे हैं शेष लाभ कितना हो रहा है। अगर 70% हटा दे तो शेष लाभ 30% होता है और 30% का मतलब होता है 3/10। 30% का मतलब क्या होता है, 3/10। 3/10 का मतलब होता है कुल लाभ हो रहा है 10 और उसमें से ये जो पूंजी के अनुपात में लाभ बांटेंगे, जो पूंजी के अनुपात में लाभ बांटेंगे वो 3 रुपए को बांटेंगे। सवाल में क्या बोला जा रहा है, सवाल में बोला जा रहा है 70% को वो बराबर बांट लेते, तो हमने 70% लाभ भैया हटा दिया। बाकी लाभ कितना बचा, शेष 30% बचा। 30% का मतलब होता है 3/10 होता है कि 3/10 रुपए को, यानी टोटल लाभ 10 है, 10 में से 3 रुपए को वो इस अनुपात में बांटेंगे। किस अनुपात में, 5 और 7 में। हम यहाँ से देख ले रहे हैं कि कुल लाभ यहाँ 12 है। कितना है भैया, कुल लाभ 12 है और ये लाभ कितना हो रहा है, 3। अगर इसको हम 12 कर दे तो कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इस लाभ को इसके बराबर कर दें, क्योंकि इसको बराबर करने का मतलब ये कि अब ये 12 को बांटने में आसानी हो जाएगी। अगर 3 को हम 5 और 7 में बांटते तो पॉइंट में आंसर आता। अब ये आंसर बराबर आ जाएगा कि 12 में से 5 ये ले लेगा, 7 ये ले लेगा। अगर हमने 4 का मल्टीप्लाई यहाँ किया है
तो हमने बोला था 4 का मल्टीप्लाई आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। तो कुल लाभ कितना हो गया भैया, कुल लाभ कितना हो गया, आप देख ले रहे हैं कि यहाँ से कुल लाभ कितना हो जा रहा है, 40 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है भैया, यहाँ से कुल लाभ जो हो जा रहा है वो 40 हो जा रहा है। अब हम यहाँ देख ले रहे हैं कि दोनों में अंतर कितने का, देखो आप अंतर कितने का, 5 और 7 में अंतर कितने का, 2 का, और सवाल में कितना बोला जा रहा है, 90 रुपए का। यानी 2 की वैल्यू 90 रुपए है, तो एक हिस्सा की वैल्यू कितनी आ गई भैया, एक हिस्सा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 रुपए। अगर 2 की वैल्यू 90 रुपए है तो एक हिस्सा की वैल्यू 45 आ गई। और हमसे पूछा जा रहा है कुल लाभ, क्या पूछा जा रहा है, कुल लाभ। तो हम यहाँ से देख ले रहे हैं कि कुल लाभ कितने हिस्सा है, 40 हिस्सा है। एक हिस्सा की वैल्यू 45 रुपए है, तो 40 हिस्सा की वैल्यू 45 चौको 180 होती 1800 रुपये। ये हमारा आंसर निकल करके, फाइनली आंसर निकल करके आ चुका है। इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ लीजिएगा। सवाल में बोला जा रहा है हमसे, सवाल में क्या बोला जा रहा है भैया कि ए बी 2 साझेदार हैं जो जिनकी पूंजी 50,000 और 70,000 है, और सहमति बनाते हैं कि 70% लाभ को बराबर बराबर बांटेंगे। वह शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। अगर एक दूसरे को 90 रुपए, सॉरी एक को दूसरे से 90 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं तो कुल लाभ ज्ञात करना था। तो हमने देखा कि ए 50,000 लगा रहा है, बी 70,000 लगा रहा है। इनमें अगर रेशियो देखें तो 4 जीरो कट गए, 5:7 के अनुपात में लाभ होगा। ए को 5 हिस्से का लाभ होगा और बी को 7 हिस्से का लाभ होगा। हम यहाँ से देख ले रहे हैं टोटल 5 और 7 कितना हो रहा है, कुल लाभ यहाँ पे 12 हो रहा है। और 70% तो हटा दे रहे, 70% हटा दे रहे, बराबर बराबर बांटेंगे, मतलब 35% दोनों रख लेंगे। शेष जो बचेगा, तो शेष कितना बचेगा, 70 हटा लिया, शेष 30% बचेगा, वो पूंजी के अनुपात में ये लोग बांटेंगे। तो 70% का 30% का मतलब होता है 3/10, और 3/10 का मतलब हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि अपान में जो संख्या लिखी वो कुल, तो कुल लाभ 10 है, 10 में से 3 को ये लोग पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। किसके अनुपात में, पूंजी के अनुपात में। भैया 10 में से 3 को ये पूंजी के अनुपात में लेंगे लाभ। तो हम यहाँ से देख ले रहे हैं कि यहाँ पूंजी के अनुपात में लाभ कितना है, 5 और 7 12 है, और यहाँ पूंजी के अनुपात में लाभ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ पूंजी के अनुपात में लाभ 12 आ रहा है, 7 और 5 12, यहाँ 3 आ रहा है। 3 और 12 को बराबर कर दो, 4 का मल्टीप्लाई करना था, 4 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अगर 4 का मल्टीप्लाई आप यहाँ कर रहे हो, 4 3 12, तो 4 का मल्टीप्लाई कुल लाभ में भी करना पड़ेगा, यानी कुल लाभ 40 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 12। अब सवाल में बोला जा रहा है एक को दूसरे से 90 रुपया ज्यादा मिल रहा है, यहाँ एक को 5 मिल रहा है, दूसरे को 7 मिल रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है, 2 ज्यादा मिल रहा है। 2 हिस्सा की वैल्यू 90 रुपए, एक हिस्सा की वैल्यू 45। कुल लाभ पूछा जा रहा था, कुल लाभ 40 हिस्सा है, 40 गुणे 45 1800 रुपए निकल के आ चुका है। इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। भैया प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दो। और अभी न्यूज़पेपर में निकला था कि 100 दिन लिया गया है, 100 दिन में आपकी भर्ती कंप्लीट कराई जानी है यूपी पुलिस की, ठीक है। और इसके अलावा अन्य वैकेंसियां भी निकलेगी, इसलिए आप लोग तैयार रहिए, पहले से ही तैयार रहिए, आप लोग प्रॉपर पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। वरना समय आएगा, ठीक है, ऐसा समय आएगा कि आप लोग कुछ ना कर पाओगे। पढ़ाई जब पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या कर पाओगे, ठीक है। जब पढ़ोगे ही नहीं अच्छे से तो वहाँ एग्जाम हॉल में क्या कर पाओगे। इसलिए प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना। 100 दिन का मतलब है कि आपके लगभग 3 महीने, 3 महीने में आपकी चयन प्रक्रिया पूरी की जानी। चयन प्रक्रिया पूरी की जाने का मतलब आपके फॉर्म भरवा दिए जाएंगे, आपका एग्जाम हो जाएगा। रिजल्ट हो सकता है कि 3 महीने के बाद आए, लेकिन प्रक्रिया बहुत जल्दी हो जाएगी। आपकी पुलिस भर्ती 10,000 पेपर में दिया था, 10,000 की भर्ती आपको दी जाएगी। इसलिए भैया आप लोगों से विनम्र निवेदन है, पढ़ाई पे ध्यान देते रहो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। हमने आपसे बोला 2022 में एक सरकारी पद ले लो, नहीं आगे और कठिनाई आने वाली, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ने ही वाली है। भैया बच्चे पास होकर के आ रहे, ज़्यादा मात्रा में भीड़ बढ़ी रही है, वैकेंसियाँ कम है, रोजगार कम मिल रहे, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा बैठेंगे, पेपर जो है टफ बनेगा। तो आप लोग पढ़ाई करते रहो, प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहो, पर डे कम से कम 100 सवाल लगाओ, जीएस भी पढ़ो, और डेली जो है आप 6 से 7 घंटे तो पढ़ो ही मिनिमम, कोचिंग हटा करके, वरना नहीं पढ़ रहे हो क्लास, ठीक है। तो अगर 6-7 घंटे से कम पढ़ रहे हो तो फिर
दिक्कत होगी थोड़ी सी, ठीक है। इसलिए पढ़ाई पे ध्यान देते रहो। और अगले क्वेश्चन, उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड भैया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला जा रहा है भैया ए बी सी 3 साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख है। एक काम भी करता है और इसके लिए कुल लाभ का 12.5% सैलरी के रूप में ले लेता है। यदि ए को कुल लाभ 5200 रुपये का हुआ हो तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। सवाल में बोला जा रहा है 3 साझेदार हैं ए, बी और सी। ए 8 लाख रुपए लगाता है, बी 12 लाख लगाता है, सी 15 लाख लगाता है। रुपए लगाने के अलावा ए जो है काम कर रहा है, बी और सी काम नहीं कर रहे। ए काम कर रहा है, इसलिए ए कुल लाभ में से 12.5% अपनी सैलरी में अलग से जोड़ ले रहा है। बाकी लाभ जो बच रहा है वो पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि यदि ए को जो है 5200 रुपये मिल रहे हैं तो कुल लाभ कितना है, ठीक है। तो अभी हम लोग ज्ञात करते हैं। अभी हम लोग करते क्या है कि कुल लाभ जो है किस अनुपात में होता है? पूंजी के अनुपात में होता है। जिस अनुपात में पैसे लगाएंगे ए बी सी, उसी अनुपात में वो लाभ को क्या करेंगे? बांटेंगे भैया। तो हम देख ले रहे हैं कि ये ए है बंदा, ये बी है और ये सी है। ए जो है भैया वो 8 लाख रुपए लगा रहा है। कितने लगा रहा है? ए 8 लाख रुपए लगा रहा है और बी जो है वो 12 लाख रुपए लगा रहा है, ठीक है। और सी जो है वो 15 लाख रुपए लगा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि 5 जीरो से ये 5 जीरो सब में कॉमन है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो इनको जो प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में होगा भैया? 8 रेशियो 12 रेशियो और 15, 8 अनुपात 12 अनुपात 15 के अनुपात में इनको क्या हो जाएगा? 8, 12 और 15 के अनुपात में इनको क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 8, 12 और 15 के अनुपात में लाभ हो जाएगा 8, 12 और 15। हम यहाँ से देख ले रहे हैं कि कुल लाभ कितना हो रहा है। कुल लाभ भैया इनको कितना हो रहा है? 8 हिस्सा ए को हो रहा है, 12 हिस्सा बी को हो रहा है, 15 हिस्सा इसको हो रहा है। टोटल लाभ कितना हो रहा है? 35 हिस्सा हो रहा है। टोटल लाभ कितने हिस्से का हो रहा है? 35 हिस्से का हो रहा है। 35 में से ए 8 हिस्सा रख लेगा, बी 12 हिस्सा, सी 15 हिस्सा, कुल लाभ हो रहा है 35 हिस्सा। जबकि सवाल में बोला जा रहा है 12.5% सैलरी के रूप में ए ले लेता है। तो हम यहाँ से देख ले रहे हैं कि 12.5% बराबर कितना होता है भैया? 12.5% बराबर होता है 1/8 के। 12.5% बराबर क्या होता है? 1/8 के। 12.5% बराबर भैया 1/8 के होता है। 1/8 का मतलब हमने आपको बता रखा कि जो अपान में संख्या लिखी होती है वो कुल लाभ होती है। कुल लाभ कितना हो गया? 8 का। उसमें से ए कितना रख रहा है? ए रख रहा है। और शेष जो हो रहा है, शेष लाभ वो कितना बच रहा है? 7 बच रहा है। भैया ध्यान से देखो यहाँ पे 12.5% का मतलब होता है 1/8। 1/8 का मतलब जो अपान में लिखा होता है वो टोटल लाभ होता है। टोटल लाभ का मतलब है कि 8 रुपए का लाभ हो रहा है। 8 में से ए जो है वो 1 हिस्सा रख ले रहा है, शेष जो 7 बचेगा वो पूंजी के अनुपात में बांटा जाएगा। पूंजी के अनुपात में जो लाभ होगा वो बांटा जाएगा। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पूंजी के अनुपात में लाभ कितना हो रहा है? 35 हो रहा है। और यहाँ कितना लाभ हो रहा है? 5 हो रहा है, 7 हो रहा है। तो इस 7 को 35 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम देख ले रहे हैं कि ये लाभ भी 35 हो जा रहा है। अगर 5 का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 5 का मल्टीप्लाई आपको यहाँ करना पड़ेगा और 5 का मल्टीप्लाई आपको यहाँ करना पड़ेगा। यानी कुल लाभ यहाँ से आप देख ले रहे हैं कि कुल लाभ 40 हो रहा है, उसमें से ए 5 ले रहा है, शेष 35 बच रहा है। उसको ये लोग ए बी सी जिस अनुपात में पैसा लगा है उसी अनुपात में बांटेंगे। हम देख ले रहे हैं कि ए को यहाँ कितने का लाभ हो रहा है? 8 का। और यहाँ ए को कितने का लाभ हो रहा है? 5 को। तो ए को कुल लाभ कितना हो रहा है? 8 और 5 13। 13 हिस्से की वैल्यू 5200 रुपये दी गई है। 13 हिस्से की वैल्यू सवाल में देखिए 5200 दी गई है। तो एक हिस्सा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 रुपये। एक हिस्सा की वैल्यू 400 रुपये आ गई। तो हमसे सवाल में पूछा जा रहा है कुल लाभ कितना है? तो कुल लाभ हम देख ले रहे हैं कि 40 हिस्सा है। कुल लाभ आप देखिए यहाँ पे 40 हिस्सा है। एक हिस्सा की वैल्यू 400 रुपये, तो 40 हिस्सा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 16,000 रुपये। एक हिस्सा की वैल्यू 400 रुपये, तो 40 हिस्सा की वैल्यू 16,000 रुपये। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। आप साझेदारी से, जो साझेदारी चैप्टर, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम बताते हैं, इसको दोबारा समझाते हैं।
राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पेन और कॉपी लेके बैठा करो ताकि कैलकुलेशन करते रहो। देखिए इतना स्लो पढ़ाते हैं, इतना तो टाइम देते ही हैं हम आपको कि आप इतनी देर में कैलकुलेशन करके आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बस पढ़ाई करते रहो, आप अपना लक्ष्य बना लो, पढ़ाई करना है, बाकी फालतू के काम आप साइड कर दो 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए आप अन्य जो काम है उनको साइड कर दो। ठीक है, आपसे कोई बहस कर रहा है, बोलो दद्दा तुम ही ज्ञानी हो, हमें तो कुछ नहीं आता। ठीक है, 3 महीने बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिर उन्हें बुलाओ। ठीक है, फिर वो बताएंगे कि नहीं भैया आप ही ज्ञानी थे, हम आपसे बहस कर रहे थे, हमें कुछ नहीं आता। ठीक है, आपको अगर सही साबित करना है तो आपको कुछ हासिल करना पड़ेगा। सफलता जब आपको मिल जाएगी तो अगर आप गलत भी बोलोगे तो भी बाकी के व्यक्ति हैं आपको सही मानेंगे। और अगर अभी आप सही बोल रहे हो, आपके पास कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, आप बेरोजगार हो, आप चाहे जितना सही बोलो कोई सही नहीं मानता है। ठीक है, कोई नहीं सही मानता है। वही आप अगर कोई एक गवर्नमेंट पोस्ट ले लो, उसके बाद कुछ भी बोलो, आप कुछ भी बोलो, आपकी बात को माना जाएगा। ठीक है, आपको रिस्पेक्ट दिया जाएगा, आप कहीं पे भी जाएंगे बोला जाएगा अरे भैया आइए आइए। ठीक है, आपको चेयर डाला जाएगा, बहुत इज्जत मिलेगी। ठीक है, अभी आप चाहे जितने बड़े ज्ञानी हो, आपके पास कोई गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है, आपको तुच्छ प्राणी माना जाता है, बड़ी हीन दृष्टि से देखा जाता है। हम तो देखते ही रहते हैं कि हमें भी लोग हीन दृष्टि से देखते हैं क्योंकि गवर्नमेंट पोस्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, आप चाहे जितना अच्छा पढ़ाते हो, आपको चाहे जितना अच्छा आता हो, ये मायने नहीं रखता है। मायने केवल आपका ये रखता है कि आपके पास गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं है, चाहे वो आपके पास ग्रुप डी की होनी चाहिए, चाहे जौन सी पोस्ट होनी चाहिए। ठीक है, चाहे कांस्टेबल हो, ठीक है, तो भी आप डीएम के बराबर हो आजकल लोगों के सामने। ठीक है, जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, उन्हें ज्ञान तो है नहीं है कुछ। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर आपको इज्जत पानी है, ठीक है, तो आप पहले एक गवर्नमेंट पोस्ट हासिल कर लो। अगर लोगों से बहस से बचना है, अगर आपको अपने आप को साबित करना है कि हम जो बोले सामने वाला सुने, तो पहले एक गवर्नमेंट पोस्ट ले लो। नहीं तो बहुत सारे लोगों से बहस करो, कहेंगे तुम का हो बताओ का हो। ठीक है, अगर आपके पास एक सरकारी पोस्ट होगी तो आप दिखा सकते हो हम ये हैं। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं अगर कोई कह रहा है बहस कर रहा है तो उससे आप बहस ना करें, उसकी बात मान लें। ठीक है, उससे बोल दें ठीक है भैया आप सही हो, हम गलत हैं, 3 महीने बाद मिलना, उसके बाद बताएंगे। ठीक है, इसलिए कह रहे 3 महीने अच्छे से पढ़ाई कर लो, गवर्नमेंट पोस्ट मिल जाए, उसके बाद फिर उसको बुलाना अच्छे से, कहते और लला तो हम बताते हैं हम कहाँ हैं। ठीक है, अभी देखो इस क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है। ए बी सी 3 साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख है। ए काम भी करता है और इसके लिए कुल लाभ का 12.5% देता है। मतलब वो काम करता है, पैसा तो लगा ही दिया बिजनेस में, काम भी करता है, तो बोल रहे हैं हम भैया काम कर रहे हैं तो हम एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, उसके लिए वो 12.5% देता है। हमने देखा 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख में रेशियो आया 8, 12, 15, टोटल लाभ कितना होगा 12, 8, 20, 15, 35 कुल लाभ हो गया। उसमें 12.5% ये रख लेगा। 12.5% मतलब होता है 1/8। 1/8 का मतलब कुल लाभ यहाँ पे 8 हो रहा है, उसमें से एक हिस्सा रख ले रहा है, तो शेष पूंजी के लाभ में, पूंजी के अनुपात में लाभ कितना बचा 7। यहाँ 7 है, यहाँ 35 है, तो 7 को 35 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई किया। हमने बोला 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करते, तीनों में करते, यहाँ से टोटल लाभ 40 आ गया। ए 5 रख ले रहा है, बाकी 35 बच जा रहा है, वो बांट लेंगे पूंजी के अनुपात में। तो यहाँ से ए 8 हिस्सा रख ले रहा था, 5 हिस्सा और रख लेगा, 8, 5, 13 हिस्सा रख लेगा। 13 हिस्से लाभ में 5200 है, 13 हिस्सा की वैल्यू 5200 रुपये, एक हिस्सा की वैल्यू 400, कुल लाभ पूछा जा रहा है 40 हिस्सा 40 हिस्सा की वैल्यू भैया 40 गुणे 400 कितना आ गया 16,000। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ाई करते रहो, जहां समझ में नहीं आ रहा बताइएगा, पढ़ाई करते रहो बस। ठीक है, जो क्वेश्चन आए वो आप हमें बताइएगा, भैया ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसको हम आपको समझाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ए व बी ने अपनी पूंजी 3:2 के अनुपात में लगाई। यदि 5% लाभ इन लोगों ने दान में कर दिया, 5% भैया लाभ इन लोगों ने दान में कर दिया, 5% लाभ इन लोगों ने दान कर दिया, 5% लाभ इन लोगों ने दान कर दिया और शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा गया। शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा गया तो ए को 8,550 रुपये मिले, तो कुल लाभ ज्ञात करो। ए को 8,550 रुपये मिले तो कुल लाभ ज्ञात करो। भैया देख रहे हैं यहाँ पे हम कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ए 3 हिस्सा रुपया लगा रहा है, बी 2 हिस्सा लगा रहा है।
ए 3 हिस्सा रुपए लगा रहा है, बी 2 हिस्सा लगा रहा है, तो जिस अनुपात में ये लोग पैसा लगाएंगे उसी अनुपात में इनको प्रॉफिट होगा। जिस अनुपात में ये दोनों पैसा लगाएंगे भैया उसी अनुपात में प्रॉफिट होगा। तो हम देख ले रहे हैं ये ए 3 हिस्सा लगा रहा है, बी 2 हिस्सा लगा रहा है, तो इसको लाभ 3 हिस्से का होगा, इसको लाभ बी को 2 हिस्से का होगा। और सवाल में बोला जा रहा है 5% ये लोग दान में दे रहे हैं। 5% दान में देने का मतलब 5/100 होता है। 5/100 होने का मतलब कुल लाभ भैया यहाँ से हम देख ले रहे हैं कि कुल लाभ 100 हिस्से का हो रहा है, दान उसमें से 5 कर दे रहे हैं, तो पूंजी के अनुपात में जो लाभ बांटेंगे, पूंजी के अनुपात में जो लाभ बांटेंगे वो कितना बच रहा है 95। पूंजी के अनुपात में जो लाभ बांटेंगे वो कितना बच रहा है 95 हिस्सा बच रहा है। कितना बच रहा है भैया 95 हिस्सा बच रहा है। हम यहाँ से देख रहे हैं सवाल में बोला जा रहा है ए व बी में पूंजी में अनुपात 3:2 है, यानी ए 3 हिस्सा लगा रहा है पैसा, बी 2 हिस्सा लगा रहा है, तो इसको 3 हिस्से का लाभ होगा, बी को 2 हिस्से का लाभ होगा। और आगे सवाल में बोला जा रहा है 5% ये लोग दान में दे रहे। 5% दान में देने का मतलब है 5/100 दान में देना। 5/100 का मतलब होता है कि टोटल लाभ 100 का है, 100 में से 5 दान में दे रहे हैं, तो पूंजी का जो अनुपात है वो शेष जो है पूंजी के अनुपात में लाभ कितना बचा 95 बचा। यहां हम देख ले रहे हैं टोटल वैल्यू कितनी है कि 3, 2, 5 है। कितनी है 3, 2, 5, 5 हिस्से की वैल्यू 95। यहां से देखो ना 3, 2, 5 हो रहा है, 5 हिस्से की वैल्यू 95 है, एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ रही 19 आ रही। तो आप इसको 95 बनाना है, आप इसमें 19 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी ए को जो हिस्सा मिलेगा 19 × 3 57, बी को 19 दूनी 38। आप यहाँ से देख ले रहे हो 19 × 3 कितना होता है 57, 19 दूनी 38। अब आप देखिए 38 और 57 कितना होता है 95 होता है। अब यहाँ से हम देख ले रहे हैं कि ए का लाभ कितना है 57 हिस्सा है। 57 हिस्सा की वैल्यू 8,550 रुपये दी गई है। आप इसको कैंसिल आउट करोगे, एक की वैल्यू 150 रुपये आ गई। एक की वैल्यू 150 रुपये आ गई, तो कुल लाभ हमसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कुल लाभ। तो कुल लाभ हम देख ले रहे हैं 100 हिस्से का हो रहा है, एक हिस्से की वैल्यू 150 रुपये, तो 100 हिस्से की वैल्यू यहाँ से 15,000 रुपये निकल के ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक, क्वेश्चन बोला जा रहा था ए व बी 3:2 के अनुपात में लाभ मतलब पैसा लगाते हैं, जिस अनुपात पैसा लगाएंगे उसी अनुपात में लाभ होगा। सवाल में आगे बोला जा रहा है 5% ये लोग दान दे रहे हैं। 5% दान देने का मतलब है कि 5/100, 100 का लाभ हो रहा है तो 5 वो दान में दे देंगे, तो पूंजी के अनुपात में क्या लाभ बांटेंगे 95 हिस्सा बांटेंगे। हम यहाँ से देख रहे हैं 3, 2, 5 हिस्सा है, जबकि सवाल में 95। 5 हिस्सा की वैल्यू 95, एक हिस्सा की वैल्यू 19 है, 19 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ए को 57 और बी को 19 × 2 38 का लाभ हो रहा है। ए का लाभ दिया गया देखो 8,550, 57 की वैल्यू 8,550 है, एक की वैल्यू 150 और कुल लाभ पूछा जा रहा है 100 हिस्सा है, एक हिस्सा की वैल्यू 150, 100 हिस्सा की वैल्यू 15,000 रुपए। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर भैया क्वेश्चन नंबर 4 है, ए ने एक काम में बी से 375 रुपए ज्यादा लगाए। ए ने 8 महीने जबकि बी ने 4 महीने के लिए पूंजी लगाई। 125 के कुल लाभ में ए को बी से 75 रुपए ज्यादा मिले। 125 रुपए के लाभ में ए को बी से 75 रुपए ज्यादा मिले, तो ए की पूंजी ज्ञात कीजिए। भैया किसकी पूंजी ज्ञात करना है, ए की पूंजी ज्ञात करना है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। ए ने एक काम में बी से 375 ज्यादा लगाए। ए ने 8 महीने के लिए लगाए जबकि बी ने 4 महीने के लिए लगाए। 125 रुपए के कुल लाभ में ए को बी से 75 रुपए ज्यादा मिल रहे, तो ए की पूंजी कितनी। भैया जिस अनुपात में लाभ होता है उसी अनुपात में पूंजी लगाते हैं। हम यहाँ से देख ले रहे हैं कि 125 रुपए का लाभ हो रहा है। 125 रुपए लाभ में ए को 75 ज्यादा मिल रहे हैं। आप 75 माइनस कर दीजिए, बचे कितने 50 रुपए। 50 रुपए ये बराबर बराबर बांटेंगे, ए को 25 मिलेंगे और बी को कितने मिलेंगे 25 मिलेंगे। अब सवाल में बोला जा रहा है ए ने 75 पहले ही निकाल लिए थे, तो ए ने 75 निकाल लिए, तो ए को 100 रुपए मिल रहे और बी को कितने मिल रहे 25 रुपए मिल रहे।
ए को 100 मिल रहा है और बी को 25 मिल रहा है। आप यहाँ से देख लीजिए 125 का लाभ हो रहा है, उसमें ए को 75 ज़्यादा मिल रहा है। 125 में आप 75 हटा दीजिए, बचा कितना 50। 50 को बराबर बराबर बांटेंगे, ए 25 लेगा, बी 25 लेगा, और सवाल में बोला जा रहा है ए ने 75 ज़्यादा ले लिए तो 75 इसके जोड़ दो, ए को 100 मिले, बी को 25 मिले। आप टोटल ऐड कर लीजिए कितना होता है, आप टोटल ऐड कर लीजिए कितना होता है, 125 हो गया। मतलब इनको लाभ किस अनुपात में हो रहा है भैया, आप ये देख लीजिए लाभ किस अनुपात में हो रहा है। ए जो है 100 रुपए ले रहा है और बी जो है 25 रुपए ले रहा है, यानी इनको जो लाभ हो रहा है वो किस अनुपात में हो रहा है, 25 सेकंड में 25, 25 चौको 100। और समय किस अनुपात में लगा रहे हैं, ये समय ये 8 महीने के लिए लगा रहा है और ये 4 महीने के लिए लगा रहा है। ऐसा सवाल हम पहले करा चुके, पहले टर्न पे ऐसे सवाल हम करा चुके। इसको लाभ 4 हिस्से का हो रहा है, इसको लाभ 1 हिस्से का। ये समय 8 हिस्से के लिए लगा रहा है, ये 4 हिस्से के लिए लगा रहा है। इनमें जो पूंजी में अनुपात होता है, पूंजी में जो अनुपात होता है वो भैया कैसे निकालते हैं, अपान करते हैं। 4 एकड़ 4, 4 दूनी 8, यानी इसने 1/2 पूंजी लगाई और इसने 1/4 पूंजी लगाई। हमने बोला आप इनको रेशियो निकाल लेते हैं, इनका रेशियो निकाल लेते हैं। 4 हिस्से का लाभ हो रहा है 8 महीने में, तो 1 महीने में 1/2, ये 1 महीने में 1/4। ठीक है, अभी हम यहाँ से देख रहे हैं कि अनुपात जो है वो बटे में नहीं होता, तो हम क्या कर ले रहे हैं, 2 और 4 का लासा 4 होता है, 4 का मल्टीप्लाई कर दे रहे, 4 का मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो ये 2 बार कट जा रहा है। इनकी जो पूंजी है वो किस अनुपात में है भैया, पूंजी 2:1 में निकल के आई। पूंजी किस अनुपात में निकल के आई, 2:1 में। अब हम यहाँ से देख ले रहे हैं कि डिफरेंस कितने का है पूंजी में, दोनों की पूंजी में अंतर कितने का है, 1 हिस्से का है। 1 हिस्से की वैल्यू सवाल में आप देखिए 375 रुपए। ए काम में बी से 375 ज्यादा, यहाँ ए 2 हिस्सा लगा रहा है, बी 1 हिस्सा लगा रहा है। कितना हिस्सा ज्यादा लगा रहा है, 1 हिस्सा। 1 हिस्सा की वैल्यू 375 है, तो बी जो है 2 हिस्सा लगा रहा है, तो 375 गुणे आप 2 कर दीजिए, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 3 6, 1 7। ए जो है वो कितने रुपए लगा रहा है व्यापार में, ए कितने रुपए लगा रहा है भैया व्यापार में, 750 रुपए लगा रहा है। इस सवाल का ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। सवाल दोबारा से समझ लीजिएगा, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दोबारा सवाल को समझाते हैं भैया, फिर हम सवाल को समझाते हैं दोबारा इस सवाल को। ठीक है, सवाल में बोला जा रहा है ए ने एक काम में बी से 375 ज्यादा लगाए, ए ने 8 महीने के लिए लगाए, जबकि बी ने 4 महीने के लिए लगाए। 125 रुपए कुल लाभ में ए को 75 रुपए बी से ज्यादा मिल रहे। हमने देखा 125 का लाभ हुआ कि नहीं भैया, 125 का लाभ हुआ भैया, 125 लाभ हुआ, उसमें से ए ने 75 पहले ही रख लिए ज्यादा, निकाल दो 50 रुपया बचे, 50 बराबर बराबर बांट लेंगे भाई साहब, ये लोग 25-25 ले लेंगे। उसमें से ए ने 75 पहले ले लिए थे, 75 और 25 100 ले लिए, और बी को 25 मिले, 100 और 25 125 हो गए कि नहीं। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि ए को लाभ 100 का हो रहा है, बी को 25 का, तो जिस अनुपात में लाभ होता है उसी अनुपात में पूंजी लगाते हैं। ये 4 हिस्से का लाभ होएगा, इसको 25 से करना 25, 25 चौको 100, इसको 4 हिस्से का लाभ होएगा, इसको 1 हिस्से का लाभ होगा। अब इन्होंने समय देख ले रहे हैं कि ए ने 8 महीने के लिए लगाए, बी ने 4 महीने के लिए लगाए। ए ने 8 महीने के लिए लगाए, बी ने 4। हम यहाँ से देख ले रहे हैं, रेशियो निकाल ले रहे हैं, 4 एकड़ 4, 4 दूनी 8 और 1/4 है। जो पूंजी है इसने 1/2 लगाई, इसने 1/4 लगाई। पूंजी कभी भी बटे में नहीं होती अपान में, तो 2 और 4 का लासा 4 होता है, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी पूंजी का जो रेशियो आ गया 2 और 1। ए ने 2 हिस्सा लगाया, बी ने 1 हिस्सा। कितना हिस्सा ज्यादा लगाया, 1 हिस्सा। 1 हिस्सा की वैल्यू 375, 2 हिस्सा की वैल्यू 750। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक बार बताइएगा आपको सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं भैया। ऐसे सवाल आप लोग लगा लो, इसी टाइप के क्वेश्चंस आजकल जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा है वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कर लीजिए। ठीक है, और हो सके तो अपने प्रभु से 3-4 महीने के लिए पीछा छुड़ा लो। नहीं, प्रभु तो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ठीक है, इतना परेशान करते हैं कि पूछो नहीं। ठीक है, इतनी डिमांडें होती कि डिमांड आप लोग पूरी नहीं कर पाते हो, फिर आप लोग तंग रहते हो। ठीक है, वो गुस्सा हो जाते हैं, फिर आप लोग मनाते हो उनको। ठीक है, तो मनाने के चक्कर फिर क्या होता है कि आप लोग का भी मन नहीं लगता है, परेशान रहते हो, अब मान नहीं रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। ठीक है, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा। ठीक है, इसलिए अगर नौकरी चाहिए तो अभी उनसे ताल्लुक़ जो है कुछ दिन के लिए ख़त्म कर दो। ठीक है, वरना इज्जत तो वैसे भी वो लोग नहीं करते, इज्जत बेरोजगारों की वैसे भी वो लोग नहीं करते। ठीक है, 4 गाली दिन में सुननी है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद फिर सुननी शाम को। ठीक है, कुछ होना जाना है नहीं, एक तो पढ़ने देते नहीं है। ठीक है,
दिन भर डिस्टर्ब करेंगे, ऊपर से 4 गाली सुनाएंगे, कुछ आता जाता नहीं तुमको, ये ताल्लुक़ ख़त्म कर दो अभी, ठीक है। 4-5 महीने के लिए जो है अपनी संबंध जो है वो संधि विच्छेद जो होता है ना, वैसे ही आप विच्छेद कर लो, ठीक है। हाँ, संधि विच्छेद होता है वैसे विच्छेद कर लो, ठीक है। उसके बाद जो है अपना संपर्क करिएगा, अगर नौकरी लग जाए तो भी ठीक है, नहीं लगे तो भी कर लीजिएगा, मना नहीं कर रहे, टोटली नहीं कर रहे। या फिर आप समझा दो, अगर आपके सामने वाले वो समझदार हैं, ठीक है, तो उनको समझा दो कि अब टाइम आ रहा है पढ़ने का, अब तो जाना पड़ेगा हमको पढ़ाई पे, ठीक है, तो अब पढ़ाई कर लो आप लोग, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हो, बहस बिल्कुल भी ना करना, ठीक है, नहीं 4 गाली खाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां भैया, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें बोला जा रहा है ए बी सी 3 साझेदार है, ए को कुल लाभ का 2/7 भाग मिलता है, वह शेष लाभ बी व सी बराबर बराबर बांटते हैं। जब लाभ 10 से 15% हो जाता है, 10 से 15% लाभ बढ़ जाता है तो ए की आय 240 रुपये बढ़ जाती है, तो बी व सी का लाभ ज्ञात करें भैया। सवाल बोला जा रहा है ए बी सी 3 साझेदार हैं, जिसमें से ए कुल लाभ का 2/7 हिस्सा ले लेता है, यानी टोटल लाभ 7 होता है, 7 में से 2 हिस्सा ए रख लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद यदि लाभ 10 से 15% हो जाता है तो ए को 240 रुपये ए की आय बढ़ जाती, तो बी व सी का लाभ ज्ञात करें। हम यहाँ से देख ले रहे हैं कि लाभ का 2/7 हिस्सा कौन रख ले रहा है, ए रख ले रहा है, मतलब ए जो है 2 हिस्सा ले रहा है, और कुल लाभ कितना हो रहा है, कुल लाभ जो है वो 7 हिस्से का हो रहा है। तो शेष लाभ कितना बचा, शेष लाभ जो बचा वो 5 बचा, 5 में से बी और सी क्या करेंगे, बराबर बराबर रख लेंगे। हम यहाँ से देख ले रहे हैं कि कुल लाभ 2/7 हो रहा है, और जब लाभ 10 से 15% हो रहा है, 10 से 15% हो रहा है, यानी 5% बढ़ जा रहा है, तो ए की आय जो है कितनी बढ़ जा रही है, 240 रुपये बढ़ जा रही है, यानी 207 का 5% बराबर 240 रुपये हो जा रहा है। 5 दूनी 10% बराबर 240 गुणे 7 के 0 कट गया, 24 सत्ते 1% बराबर 168 रुपये हो जा रहा है, 1% बराबर 168 रुपये, तो 100% का लाभ होता है, 100% बराबर कितना आ गया, 16,800 के आ गया। 100% बराबर भैया कितने के आ गया, 16,800 के आ गया। यानी कुल लाभ जो हो रहा है, यहाँ से हम देख ले रहे हैं कि कुल लाभ जो हो रहा है वो कुल लाभ हम यहाँ से देख ले रहे हैं कितने का है, 7 हिस्से का। 7 हिस्से की वैल्यू 16,800 रुपये है, तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14, 7 चौको 28, एक हिस्से की वैल्यू 2400 रुपये आ जाएगी, और ए को 2 हिस्से का लाभ हो रहा है, तो 24 दूनी 4800 रुपये ए को मिलेंगे, और 16,800 में से, ठीक है, ये कितना हो रहा है, शेष कितना बच रहा है, शेष 5 हिस्सा बच रहा है, तो 2400 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये हो जाएगा। 12,000 में बी और सी बराबर बराबर रखेंगे, तो 6,000 रुपये रखेंगे। सी जो है वो 6,000 रुपये रखेगा, और बी जो है वो 6,000 रुपये रखेगा, ठीक है। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। सवाल एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सवाल बोला जा रहा है ए बी सी 3 साझेदार है, ए को कुल लाभ का जो है 2/7 भाग मिलता है, वह शेष लाभ बी व सी बराबर बराबर बांटते हैं। जब लाभ 10% से 15% हो जाता है तो ए की आय 240 रुपये बढ़ जाती है, बी व सी का लाभ ज्ञात करें। हम यहाँ से देख ले रहे हैं 2/7 का मतलब ए को 2 हिस्से का लाभ हो रहा है, कुल लाभ 7 हिस्सा है, शेष लाभ 5 है, 5 में से बी और सी बराबर बराबर ले रहे हैं। हम यहाँ से देख रहे हैं कि 10 से 15% लाभ हो रहा है, कितना प्रतिशत बढ़ रहा है भैया, 5% बढ़ रहा है। 2/7 का 5% बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10/7% हो जाएगा, बटे वाली संख्या गुणे में चली गई, 240 गुणे 7 हो गया, कितना हो गया भैया, 0 कट गया, 24 सत्ते 168 होता है, 1% की वैल्यू 168, 100% लाभ होता है, 100 की वैल्यू 16,800, 16,800 कुल लाभ आ गया। यहाँ कुल लाभ कितना है, 7 हिस्से की वैल्यू 16,800, एक हिस्से की वैल्यू 2400, एक और 2 हिस्से का लाभ हो रहा है, 24 दूनी 4800, शेष 5 हिस्सा लाभ है, 24 पंचे 120, 12,000, 12,000 में बी और सी बराबर बराबर रख रहे हैं, यानी बी को 6,000 और सी को 6,000 रुपये, ठीक है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उम्मीद कर रहे हैं भैया आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। आज जिस टाइप के क्वेश्चन कराए, अगर
पार्टनरशिप से क्वेश्चन आ रहे हैं, साझेदारी से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के बहुत चांस है और पढ़ाई करते रहो, ज़्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है, सरकार ने बोल दिया है 100 दिन है तो 100 दिन आप मान के चलिए, टारगेट बना के चलिए 100 दिन। ठीक है, वरना मक्कारी करने वाले तो मक्कारी करते ही रहते हैं और जो बात हमने बोली उस पर आप अमल रहें। ठीक है, पढ़ाई करते रहे भैया। ठीक है, धन्यवाद।